कर पा रहे हैं। तो मैं 1 to 1 आपको बता रहा हूँ, आपको सिस्टम बाय सिस्टम। तो आप प्लीज मेरी स्क्रीन पर ध्यान देना। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर देता हूँ। स्क्रीन आपको दिख रही हो, आई होप मेरे आना है। जैसे हमने BFIC गोल्ड पहले प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन प्ले स्टोर पे जाकर हमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना होता है। वो होता है कि हम जैसे राइट हैंड पे देखते हैं अपना, जहाँ पर हमारा मेल आईडी मेंशन किया जाता है, तो वहां पर टच करने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है मैनेज ऐप डिवाइस पे। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो अपडेशन में आ जाते हैं। जैसे एंड्रॉइड सिस्टम है, एंड्रॉइड फोटो है, तो इसके कारण हमारा मोबाइल उस लेवल पे वर्क नहीं कर पाता जिस लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल वर्क करे। तो उसी डिटेल पे जाकर ये सारी एप्लीकेशन है उसे अपडेट कर लिया करें पहले। उससे क्या होगा, आपका जो मोबाइल का जो प्रोसेस है वो वर्किंग में आ जाएगा। वर्किंग में आने के बाद आपका क्या पहला फायदा होगा कि आप उस काम को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अगेन उसके बाद क्या करना है, सेकंड प्रोसेस है आपका BFIC गोल्ड नेटवर्क को डाउनलोड करना। थर्ड प्रोसेस है आपका BFIC को लॉगिन करना। तो मैं कर लेता हूँ। आप इसे लॉगिन कर सकते हैं मेटामास्क की 12 फेसेस से, लव वॉलेट के 12 फेसेस से, टोकन पॉकेट के 12 फेसेस से, और या ट्रस्ट वॉलेट के 12 फेसेस से, या आप इसे लॉगिन कर सकते हैं बीलअप की प्राइवेट की से, BFIC नेटवर्क की प्राइवेट की से, बुलेटो की प्राइवेट की से, आप इसे से भी कर सकते हैं। क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब ये होता है कि आप किसी की प्राइवेट की या 12 फेसेस से उसे लॉगिन कर पाते हैं। तो ये न्यू अकाउंट है, बेसिकली आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेक पे क्लिक करना है। और सभी भाइयों को याद रखना चाहिए कि अगर काफी लोग क्या करते हैं BFIC गोल्ड तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन वो BFIC छोटा सा नहीं रखते जिससे गैस फीस यूज हो, तो वो ना होने का दिक्कत आती है। तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ये वॉलेट। तो जैसे आप वॉलेट कनेक्ट करते हो तो पहला आपके पास ऑप्शन आ जाता है जो कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, फुल नेम। आपको जो भी नाम है, आपका जो भी नाम है, आपका नाम जो भी हो, आप अपना नाम लिख दें। यूजर नेम, आपका नाम जो भी यूजर नेम उसका अपना कुछ डिजिट बना लें। ठीक है, मेल आईडी, आप अपनी मेल आईडी को अच्छी तरह जानते होंगे, आप अपनी मेल आईडी को मेंशन कर दें। और फिर जिस भी कंट्री से आप हैं उसका फ्लैग यूज करके आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दें। रेफरल कोड, रेफरल कोड किसी को तुक्का नहीं मारना। काफी लोग क्या करते हैं कि मुझे मेरा प्लान का नाम याद है और उसने डैश करके कर दिया ना, आपको कॉपी ही करना पड़ेगा। और आप रेफरल कोड क्या हो सकता है, नेम डैश एल, नेम डैश राइट, ये आपको पोजीशन मिलती है। तो आपके प्लान का स्पॉन्सर कोड अपना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। इंटर पार्टिसिपेट आईडी पे बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करनी, क्योंकि ये जो है ना वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद आईडी लेफ्ट राइट को भी चूज नहीं करना, क्योंकि हमने अपने अपलाइन का जो रेफरल कोड कॉपी किया है वो तो डैश एल किया या डैश आर किया है, तो हमें इसके बाद कुछ नहीं करना। जैसे हम क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो पहला हमारे पास जो लिख कर आता है वो आता है आईडी ऑनगोइंग। इसका मतलब आपकी आईडी है वो क्यू में चली गई। क्यू का मतलब क्योंकि ब्लॉकचेन आपकी ये आईडी को वेरीफाई कर रही है और रिजोल्व करने में समय लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो एक साथ टूटा है, तो उसमें क्यू में आईडी लग जाती है। 5 से 10-15 मिनट बाद क्या होता है, वो आईडी ऑटोमेटिक आपकी अपडेट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, होम पे आना होता है 15 मिनट बाद, और 15 मिनट में होम में आने के बाद आपको फिर से स्टेक पे क्लिक करना है और अपना फिर से अपना वॉलेट को कनेक्ट करना है। जैसे आप वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी आईडी खुल जाती है। ठीक है, खुलने के बाद क्या करना है, सेकंड प्रोसेस आपको करना है स्टेकिंग लगाना है। कि मैक्सिमम लोगों कह रहे हैं कि यार मेरी स्टेकिंग तो मैं करता हूं पर वो राउंड राउंड घूमता रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इस एप्लीकेशन पे अभी वर्किंग चल रही है। जो 27 सर्वर थे वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन माइनर सा ग्लिच है जिसके कारण ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मार्केट में आपने बहुत सारे प्लान सुने होंगे और आपने ये चीज नहीं सुनी है ना कभी कि लेवल भी इनकम मिल जाए और बाइनरी भी मिल जाए। अब कॉम्बो किया है, कुछ यूनिक किया है, तो तकलीफ तो आएगी कंपनी को, लेकिन कंपनी 2, 4, 5, 7 दिन में रिजोल्व कर लेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपनी का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें टेक्निकल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, टेक्निकल सेशन लेने पड़ेंगे। तो नो डाउट ये फर्स्ट प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अगेन सेकंड प्रोसेस आता है मेटामास्क का। तो आपको क्या करना है, मेटामास्क पे जाना है और BFIC गोल्ड नेटवर्क की जो प्राइवेट की है उसे कॉपी करके मेटामास्क पे इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने का प्रोसेस मैं
दिख रहा होगा। उसके बाद क्या करना है, इंपोर्टेंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ऐड अकाउंट और हार्ड वॉलेट। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो फिर 3 ऑप्शन निकल के आएंगे, ऐड न्यू अकाउंट, इंपोर्ट अकाउंट, ऐड हार्ड वॉलेट। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्राइवेट की है तो आपको इंपोर्ट अकाउंट करना है। जैसे आप इंपोर्ट अकाउंट करते हैं या 12 पेजेस है तो भी इंपोर्ट अकाउंट करना है। करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगेन क्या करना है, डेव ब्राउजर पर जाना है। ये डिसेंट्रलाइज्ड मेटामास्क है, इसके डेव ब्राउजर ये रहा राइट में। जैसे आप क्लिक करते हैं तो मेरा ये ऑलरेडी है, मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूं एक बार। तो इस प्रकार से आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। उसके बाद कनेक्ट वॉलेट करना है। जैसे कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो उस ब्राउजर में क्या देखा था कि हमने ब्राउजर वॉलेट पर टच किया था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, मेटामास्क। तो मेटामास्क पूछ रहा है कि आपका कौन सा अकाउंट इंडिकेशन करना है। तो मैं चाहूंगा कि अपना एक अकाउंट कोई भी करके दिख दूं। यस, जैसे मैंने कनेक्ट किया तो ये सारी चीजें आ जाएगी। प्रोफाइल आपका स्टेक वाला बटन आ जाएगा, लेकिन मैंने प्रोफाइल क्रिएट की नहीं तो इसलिए लिख के नहीं आया। तो आपको स्टेक का बटन आ जाएगा। आपने जितना भी टोकन रखा हुआ वो शो कर रहा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे आप स्टेक करेंगे तो पहली कंफर्मेशन आएगी नेक्स्ट की, सेकंड कंफर्मेशन आएगी अप्रूव की, थर्ड कंफर्मेशन आएगी कंफर्म की। जैसे आप कंफर्म कर देते हो तो आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाती है, आपकी जो स्टेकिंग है वो सक्सेसफुल ग्रीन हो जाती है। ये था सेकंड प्रोसेस। आईडी बनाने के बाद सेकंड प्रोसेस से गुजरे, अब ये थर्ड प्रोसेस आता है विड्रॉल कैसे करें, है ना। तो विड्रॉल करने के लिए आपको ट्रांसफर विड्रॉल करना है, उसके बाद मेटामास्क पे आ जाना है, क्योंकि विड्रॉल जो है वो मेटामास्क से होता है। उसके लिए क्या करना है, मैं इस वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर लेता हूं पहले, और अगेन अपना जो दूसरा अकाउंट है वो क्लिक कर लेता हूं, जो मेरा रियल अकाउंट है। ये मैंने वो अकाउंट खोला है जिससे मैं चाहूं तो विड्रॉल ले सकता हूं। नहीं, अभी वही अकाउंट है। ये मेरा अकाउंट है जहां पर आप अर्निंग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफर फॉर विड्रॉल पे। इसे करने के बाद आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। वेट करने के बाद आपको मेन्यू पे आना है। मेन्यू पे आने के बाद आपको स्टेट्स पे जाना है, थर्ड ऑप्शन पे। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि विड्रॉल रिवार्ड। विड्रॉल रिवार्ड पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1103 टोकन दिख रहा है। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, विड्रॉ पे क्लिक कर लें, आपका इजीली कुछ ही सेकंडों में विड्रॉल जो है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था हमारा, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना। सेकंड प्रोसेस था हमारा स्टेकिंग करना। थर्ड प्रोसेस था हमारा विड्रॉ करना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भाइयों को इतना तो कंफर्म हो गया कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं स्क्रीन क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं अपना रियल अकाउंट को माइनिंग करना आपको बताऊंगा तो समय तो लगेगा, लेकिन एक और ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर आ जाते हैं। आपको दिख रहा होगा टैप टू अर्न। अब आप कहते हो कि इससे टच करते हैं, लेकिन वो लिख के आता है फ्यू मिनट, क्योंकि सर्वर पर काफी सारा लोड है। वो बाइनरी और लेवल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में इतना समय नहीं दे पा रहा कि माइनिंग को एक्टिवेट कर पाए। तो यहाँ पर टैप करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का वेट करना है। हालांकि अभी कंपनी सर्वर से प्रॉब्लम भी आ रही है, नो डाउट, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री है, और इनोवेशन फैक्ट्री में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, रात के 11-12 बजे रिजॉल्व हो जाती है। तो 11-12 बजे भी अगर माइनिंग कर लें तो ऐसा कोई मसला नहीं आने वाला हमारे लिए। ठीक है, आईडी 100% सक्सेसफुल लग रही है, लेकिन तरीके लोगों को पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि लाइव सेशन में आकर सारी चीजें 1 to 1 आपको गाइड कर दी जाए, और मुझे फुल उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी। और अभी भी अगर आपको नहीं हुई तो ये सारी जो वीडियोस होती हैं वो कंपनी के सोशल मीडिया पे लाइव होती हैं, और ये कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है कि मैं अपनी टीम को समझा नहीं पा रहा हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो कॉपी करना है
कि डाउनलाइन को इसमें ना तो रेफरल कोड का जिक्र हुआ है और ना ही किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ऐसी की गई है जिससे आपका टीम खराब हो। अगर आपने नोटिस किया होगा कि मेरे एक भी वॉइस में ये कभी शब्द यूज नहीं हुआ कि आपको डैश क्या करना है। तो आपके अपलाइन का रेफरल कोड है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो मेरे था ध्यान में वो मैंने आपको बता दिया, विड्रॉल का बता दिया, जहां पर प्रॉब्लम आती थी मेटामास्क से वो बता दिया, तीसरी प्रॉब्लम ये थी प्ले स्टोर वाली वो भी रिजॉल्व हो गई। ये था टेक्निकल सेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस सेशन में मिल गई होगी। इसके बाद ये सेशन जो है वो 8 घंटे का था और हमारे जितने तमाम पोस्ट है वो भी चीजें कुछ रह गई होगी मेरे से मिसिंग हो रही तो वो आपको गाइड कर देते हैं। चलें, ये गुड हो गया जी। हमारे फर्स्ट नंबर पे हमें दिख रहे हैं मिस्टर माधव पवार जी, वेलकम सर। अगर हमारी तरफ से कुछ रह गई वो चीजें वो से आप कंप्लीट कर सकते हैं, वेलकम सर। हाँ यार बताना, मैं तो प्रेशर भी डाउन हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर भी बना के रखना। जीवन जी आप मतलब होगा। ओके चले, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट हमारे प्यारे होस्ट है मिस्टर हीरालाल सत्तार सर, वेलकम। अगर आपको कुछ कम्युनिटी को मैसेज देना, वेलकम सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हीरालाल सत्तार हरियाणा हिसार से। तो जैसा कि अभी शिवम भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जो विड्रॉल कैसे करना है, ये प्रोसेसिंग आपने देखा। और सबसे ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसा कि इंटरनेशनल जो मीटिंग में आपको बताया जाता है वैसे आप काम करते हैं, खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपके लिए और आसान बन जाता है। दूसरी, अभी काफ़ी दोस्तों का एक इशू था कि सर हम जब माइनिंग स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आता है नेटवर्क एरर। तो ये थोड़ा समय लग रहा है, आप ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे तो आपका हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय रहता है। तो काफ़ी दोस्तों का ये भी मैसेज आया सर